अत्यंत सौभाग्य है जो हमें महाराज जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त हो रहा है। दास पर तो सरकार की खूब कृपा है। सने सने जब जब सरकार से शास्त्र के संबंधित व्यवहारिक अथवा सामाजिक किसी भी विषय में कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो हम पर तो सहज कृपा करके मार्गदर्शन दे देते हैं। और देवी क्यों ना, क्योंकि अग्रज भ्राता हैं, बड़े हैं, अधिकार पूर्वक कह सकते हैं। इसलिए अत्यंत कृपा का फल इस ब्रजमंडल की कथा में यही प्राप्त हो रहा। महाराज जी आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, कितनी कृपा है। ये माहेश्वरी परिवार के पूर्वजों का पुण्य उदय है जो महापुरुष कृपा करके आ रहे हैं। ये बिल्कुल गांठ बांध लो, ठाकुर जी अब दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के प्राण प्रिय आचार्य चरण प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए परम श्रद्ध है पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अपने गुरुदेव के चरणों में जिनकी अनन्य निष्ठा है, ऐसे संत गौ विप्र भक्त भागवत की सेवा में सदा सर्वदा के निमग्न रहने वाले परम श्रद्धेय पूज्य श्री पाराशर जी महाराज के पाद पद्मों में कोटिशः आप सब वैष्णवों की ओर से प्रणति निवेदित करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम करुण असरण शरण दीन बंधो करुणा सिंधु दया सिंधु भगवान राधा रमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित करते हुए अपनी सुमधुर वाणी से भक्तजनों के हृदय में भगवत भक्ति का संचार कर रहे और संतों के परम लाडले गुरुजनों का अत्यंत आदर करने वाले श्री राधे पूज्य व्यास जी महाराज हमारे पार्श्व में विराजमान। अभी जो व्यास जी ने कहा कि भागवत के भास्कर, तो अब तो आपके लिए ये उपाधियां भी छोटी हैं क्योंकि आप तो ऐसे भागवतोपासक हैं कि निरंतर आपका जीवन भागवतमय ही है। और सच ही कहा पूज्य व्यास जी ने कि जो भी व्यासपीठ हैं, आज जो भी लोग कथा वाचन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा और प्रसाद पूज्य श्री का ही है। ऐसे पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान है, उनके श्री चरणों में बारंबार नमन। समस्त विद्वज्जन आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, श्रोता वृंद, सभी को यथायोग्य प्रणाम निवेदित करते हुए श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे राधे श्याम, राधे श्याम। सुंदर कथा का हम लोग आनंद ले रहे हैं। देखो, धाम में या तीर्थ में जाकर कथा करने का ये बड़ा सौभाग्य है, ये बड़ा महत्व बढ़ जाता है। धाम की महिमा तो है ही, पर वहाँ कथा के साथ साथ महापुरुषों के दर्शन और उनके वचनामृत का लाभ भी सहज प्राप्त हो जाता है। इन 7 दिनों के मध्य में कई महापुरुषों के दर्शन आपको यहाँ से हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। धाम में तीर्थ में कथा कराने का ये विशेष लाभ हो जाता है। आप अपने यहाँ कथा करवाते तो बहुत प्रयत्न के बाद भी इतने महापुरुषों को एक जगह बुला पाना मुश्किल था,
लेकिन धाम में कथा करने से ये सहज सुलभ हो जाता है कि दिव्य महापुरुषों के दर्शन का लाभ भी सहज प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भारत भूमि तो पूरी भूमि ही दिव्य और धन्य है, पर उसमें ये ब्रज भूमि रस भूमि और प्रेम की भूमि है। इस ब्रज भूमि में बैठ करके जो भागवत रस ग्रंथ है उसका आश्रय लेकर बैठे और ऐसे किसी रसिक महापुरुष से कथा सुने तो फिर तो निश्चित ही रसेश्वर रासरेश्वर भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रेम रस उत्पन्न कर ही देंगे, भगवान की कृपा हो ही जाएगी। क्योंकि भागवत भी रस रूप है, वृंदावन भी रस रूप है और हमारे व्यास जी की वाणी भी बड़ी सरस है। तो ऐसा शुभ संयोग आप भक्तों को प्राप्त हुआ है। निश्चित ही ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा माहेश्वरी परिवार पर हुई है। भागवत की कथा तो कहीं भी सुनी जाए कल्याणकारी है और कभी भी सुनी जाए कल्याणकारी है, लेकिन आपको समय भी जो मिला है तो ये श्राद्ध पक्ष का जो हमारे पितरों के लिए विशेष रूप से समर्पित ये समय है, तो इस समय आपके द्वारा जो भी सत्कर्म किए जा रहे हैं वो सब इसी भाव से करें कि हमारे जो पितृ हैं उनको इसका फल प्राप्त हो। और श्राद्ध तर्पण तो करना ही चाहिए, वो तो बहुत आवश्यक है ही, पर अपने पितरों के लिए इन दिनों में हम कितना भगवान नाम जप कर रहे हैं, कितना कीर्तन कर रहे हैं, कितना भजन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सत्कर्मों का फल भी अपने पितरों को अर्पित करें। क्योंकि भगवान नाम का जप और भजन का जब फल उन्हें प्राप्त होगा तो उन्हें अक्षय तृप्ति प्राप्त हो जाएगी और निश्चित ही वह उत्तम लोगों को प्राप्त करेंगे। तो श्राद्ध पक्ष में आपका यह सुंदर उपक्रम बड़ा ही सराहनीय है। आज कथा का पंचम दिवस है और ठाकुर जी की बाल लीलाओं का आनंद आप व्यास जी से ले रहे हैं। तो जो सच्चिदानंद घन है, परम ब्रह्म परमात्मा है, अभी अवतारों की चर्चा पूज्य व्यास जी कर रहे थे कि महाराज भगवान बार बार अवतार लेकर आते हैं, तो क्या 24 अवतार ही भगवान के हैं? उस पर बड़ी सुंदर व्याख्या महाराज जी कर रहे थे। भगवान के अवतार तो इतने हैं कि जिनकी गणना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई भक्त बुलाता है भगवान दौड़े चले आते हैं। अभी जैसा कि व्यास जी कह रहे थे, पर क्यों चले आते हैं? क्योंकि प्रेम के भगवान सर्वथा अधीन हैं। भगवान के जो अवतार हैं वो दुष्टों को संहार करने, राक्षसों को मारने के लिए हुए हैं। ये पूर्णता सत्य नहीं है, वह तो सत्य है ही, लेकिन मूल बात जो है सो केवल भगतन हित लागी। वो जब कोई प्रेमी के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान उसके प्रेम के वशीभूत होकर के दौड़े चले आते हैं। जैसे ज्ञानी जो है वह ज्ञान के द्वारा ऊपर चढ़ करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने की चेष्टा करता है, लेकिन जो भक्त है, प्रेमी है, वो कहता है परमात्मा से कि प्रभु मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक आ जाऊं, पर मैं आप तक नहीं आ पा रहा हूं, आप तो मेरे पास आ सकते हैं, तो प्रभु आप ही मेरे पास आ जाइए। भगवान कहते कोई बात नहीं है, तू नहीं आ सकता तो मैं आ जाता हूं, और भगवान उतर के नीचे आते हैं, उसी का नाम अवतार है। जैसे कूप में कोई गिरा हुआ है और उस कूप में कोई दूसरा अपनी इच्छा से उतर के जाए गिरे हुए को निकालने के लिए, तो देखने में तो देखने वाले को लगेगा कि कुएं में कोई दो लोग हैं, लेकिन एक गिरा है और एक उतरा है। उतरा क्यों है? बोले जो पहले से गिरा हुआ था उसको निकालने के लिए उतरा है। तो एक जीवात्मा और एक परमात्मा, हम जीवात्मा इस भवकूप में जो है अपने कर्म बंधनों में पड़ के गिर गए हैं, और परमात्मा अपनी स्वेच्छा से इसमें उतर के आते हैं, हम जैसे गिरों को उठा करके बाहर निकालने के लिए, हमें इससे बाहर निकालने के लिए। बार बार भगवान के अवतार अलग अलग रूपों में होते हैं। किसी की जिसमें निष्ठा हो उस रूप में मन लगाए, पर अपना मन गोविंद के चरणों में लगाएं। भागवत का यही आशय है कि हम लोग भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दें। हमारा शरीर भले ही समाज की सेवा, संसार की सेवा, परिवार की सेवा में लगा है, हमें जो परिस्थितियां प्राप्त हैं उसके अनुसार हमारा व्यवहार है, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा रहे। मन राखऊ जहां कृपा निधाना, कर से कर्म करें विधि नाना। हमारे जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते चलें और मन भगवान के चरणों में लगाते चलें। यही भागवत का जो है उपदेश है। और पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान है, ज़्यादा क्या कहें, पूज्य महाराज श्री जी की वाणी का लाभ हम लोग लेंगे।
भगवान तो भक्त के अधीन है, और हम लोग ज्ञानी ना बन सकें कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत वैराग्य ना साध सकें कोई बात नहीं है, पर प्रेम की धारा मन में आ जाए और प्रेम रस जीवन में उत्पन्न हो जाए तो निश्चित ही भगवान हमारे प्रेम बंधन में बंध जाएंगे और प्रेम रज्जू में बंध करके हमारे ऊपर कृपा करुणा बरसाने लगेंगे। भगवान की कृपा तो सहज सब पर है, सब पर मोरी बराबर दाया, पर हम लोग उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो संसार की ओर है। जब तक भगवान की ओर अभिमुख नहीं होंगे तो उस कृपा का अनुभव कैसे होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोह जबहि, और जन्म कोटि अगनाशों तबहि। जब कोई मेरी ओर सन्मुख होता है, मेरी ओर मुड़ता है, तभी उसको मेरी कृपा का ठीक से अनुभव हो पाता है। हम लोग अभी संसार की ओर मुड़े हुए हैं, अब हमें मोड़ना है किधर? हमें मुड़ना है भगवान की ओर, और भगवान की ओर ऐसे महापुरुष मोड़ेंगे, भगवान की कथा मोड़ेगी। जैसा कि कपिल भगवान देवहूति मैया से कह रहे हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। निरंतर मेरी कथा सुनने से मन मुझ वासुदेव की ओर मुड़ जाएगा। तो निरंतर भगवान की कथा का और महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिए रहें और इसी प्रकार कथाओं में मन लगाए रहें, जिससे कि हमारा मन संसार से हट करके भगवान में लग जाए और भगवत प्रेम प्राप्त हो करके हम भगवान के हो जाएं, जो सदा से हमारे हैं उनके चरणों में निवेदित होता है। बस इतनी ही वाणी कह करके और वाणी को विराम। व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम, पूज्य गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।